बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे स्टेज फ़नकारों की, आज बात करेंगे स्टेज पर लगने वाली पाबंदियों की और आज बात करेंगे पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से दिए गए फ़नकारों को उन नोटिस की जिन पर जो है बाकायदा अब कार्रवाई जो है वो अमल में आएगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाबंदियाँ जो हैं वो लगने वाली हैं और पाबंदियाँ ऐसी लगेंगी कि फ़नकार जो हैं वो बाकायदा परेशान हो जाएंगे। हाल ही में जो है अदाकारा ज़ारा खान पर 2 साल की पाबंदी जो है वो आयद की गई। अदाकारा गज़ल राजा पर 6 माह की पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और अदाकारा सजना चौधरी पर भी 3 माह की पाबंदी जो है वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने आयद कर दी है। और भी मज़ीद फ़नकारों को जो है वो नोटिस जो हैं वो जारी हुए हैं। कईयों को वार्निंग नोटिस जारी हुए हैं जिन पर उन्होंने अपने जवाब हैं वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को जो है वो जमा करवाए हैं। यहाँ मैं बात करूँ सूबाई वज़ीर पंजाब इतलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी की, जिन्होंने 3 माह का एक मोहलत दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था थिएटर इंडस्ट्री को, पंजाब भर के थिएटर्स को, कि वो अपना जो किबला है उसको दुरुस्त कर लें और थिएटर ड्रामे की जो इस्लाह है उसको बेहतर करें, मियारी थिएटर करें, फैमिली थिएटर करें, ताकि थिएटर जिसका इमेज ख़राब हो गया था वो जो है वो ठीक हो। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल अदाकारा निदा चौधरी को नोटिस जारी किया गया, फ़िरोज़ा को नोटिस जारी किया गया, अदाकारा मिनाहिल खान को, अदाकार शकील चंद को, विकी कोडू को, रोमा शाह को जो है वो नोटिस जो है वो जारी किए गए। इसके अलावा भी मुतअद्दिद फ़नकारों को जो है वो नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिनमें अज़ीम विकी भी शामिल है, जिनमें और भी आर्टिस्ट जो हैं वो शामिल है और इन सब फ़नकारों ने जो है वो अपने जवाब जो है वो जमा करवाए हैं। अब ये जवाब जो हैं पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने अभी माने नहीं, अभी इन पर बाकायदा कार्रवाई होगी और फिर ये नतीजा जो है वो अखज़ किया जाएगा कि इनको बैन करना है या इनको मुआफ़ करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी जो हैं वो इन दिनों बैरून मुल्क दौरे पर हैं और जो ही वो आएंगी उनके सामने ये तमाम केसेस जो हैं वो रखे जाएंगे फ़ाइल की सूरत में और फिर ये नतीजा निकाला जाएगा कि इनको बैन करना है या इनको जो है वो मुआफ़ करना है। वार्निंग नोटिस जो पहले भी जो हैं वो जारी किए गए, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाजरीन के अब जो मॉनिटरिंग हो रही है वो मॉनिटरिंग हो रही है CCTV कैमरों से। हर थिएटर ड्रामे में हर थिएटर जो हॉल है जहाँ पे ड्रामा नुमाइश पजीर किया जाता है वहाँ पे CCTV कैमरा लगा होता है और उस CCTV कैमरे की असेस जो है वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स तक है। अब वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स क्या करती है, उन CCTV कैमरों से जो है मॉनिटरिंग करती है और कोई भी फ़नकार या फ़नकारा गैर इखलाकी जुमला बोलता है या गैर इखलाकी परफॉर्मेंस करता है तो उन्हीं CCTV कैमरों से जो है उसका वीडियो प्रूफ या ऑडियो प्रूफ निकाल कर वो नोटिस देने के साथ जो है वो लगाया जाता है। फ़नकार जो है वो बैन भी हो रहे हैं। अदाकारा ज़ारा खान को पाबंदी का सामना करना पड़ा, इससे कबल अदाकारा आफरीन खान को पाबंदी का सामना करना पड़ा, अदाकारा खुशबू खान को पाबंदी का सामना करना पड़ा। अब चूँकि जुलाई का महीना जो है वो अपने आखिरी अदवार में जो है, आज 30 जुलाई होगी है, सुबह 31 जुलाई है और अब वो अल्टीमेटम और वो मोहलत भी ख़त्म हो गई है जो सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने थिएटर्स मालकान, थिएटर प्रोड्यूसर्स और थिएटर फ़नकारों को दी थी। अब बात करें अगर थिएटर प्रोड्यूसर की, तो थिएटर प्रोड्यूसर का काम है एक ड्रामा बनाना, थिएटर डायरेक्टर का काम है उस ड्रामे को मेंटेन करना और उस ड्रामे को लेकर 7 रोज़ तक, 14 रोज़ तक, 16 रोज़ तक या 21 रोज़ तक नुमाइश पजीर करना। अब अगर बात करें नोटिस क्यों मिलते हैं, तो नोटिस मिलते हैं उन फ़नकारों के, उन फ़नकाराओं के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि ये है लाइव परफॉर्मेंस। थिएटर जो है वो लाइव परफॉर्मेंस होती है। अब ये सारा जो माजरा है ये चल रहा है, 3 महीने का अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म हो गया। इस वक्त मेरे साथ स्टेज के नामवर प्रोड्यूसर, हिदायतकार अरशद चौधरी जो है वो मौजूद हैं। अरशद चौधरी जो है वो एक अरसा से मुख्तलिफ थिएटर्स पर जो है वो ड्रामे नुमाइश पजीर कर रहे हैं। 90 की दिहाई से इन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में जो है वो कदम रखा। अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामे पेश किए, लाहौर थिएटर में ड्रामे पेश किए, नाज, महफिल थिएटर, फिर दोबारा जो है अल्फला थिएटर से फिर दोबारा नाज, फिर महफिल और आजकल जो है ये तमासील थिएटर को कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने लिया और ड्रामे कर रहे हैं। अरशद चौधरी साहब, कभी भी ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं हुई, किस नज़र में देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को और क्या आप समझते हैं कि थिएटर ड्रामा वाकई बिगड़ गया था, इसको ठीक करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। ज़ाहिर है लाहौर का थिएटर है तो लाहौर का ही चैनल है,
तो इससे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो मैडम ये उज़मा बुखारी साहब आई हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वल्गर ना हो काम पे। वो नहीं कहती कि काम आप ना करें, काम वो कहती जैसा मर्जी करें, लेकिन वल्गर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहली बात तो ये है कि मेरे पास तो तमाम सुपरस्टार होते हैं। तो सुपरस्टार जो होते हैं वो अपनी खुद भी, वो एक ज़ाहिर है पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो खुद भी अपने आप को एक सेल्फ एक सेंसर करते हैं। तो मेरे ड्रामे में मैं कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसी कोई बात ना हो। हाँ, लाइव परफॉर्मेंस अगर कोई हो भी जाती है या कोई लाइव, यार लाइव में कोई जुमला ऐसा आ जाता है, पब्लिक एक ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होती है तो एक्टर से वो निकल जाता है। तो उसको जब हम मना करते हैं हम फ़ौरन उसको क्योंकि ये लाइव है, इसमें डिलीट हो सकता है। इसका कोई मसला ये नहीं है कि वो ये फ़िल्म है या बानगी नहीं है, तो लाइव है, इसमें जो मर्जी आप उसको एडिट कर लें तो वो हम एडिट कर देते हैं। इसलिए हम तो खुद भी चाहते हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं मैडम को, और हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट पंजाब जो हमारे साथ जो हम पे SOP जारी करेगी, हम उससे पूरा अमल करेंगे। और इंशाल्लाह पब्लिक भी चाहती है। अब उसकी फैमिली आती है हमारे पास। अब मैं तमासील में ड्रामा कर रहा हूँ, तो तमासील में ये है कि हमारे पास तमाम सुपरस्टार हैं, जिसमें नासिर चनोटी है, अमान चांद साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, तैन उशाद साहब हैं, साजन अब्बास साहब हैं, यानी बड़ी टीम है, बिग टीम है, दीदार मुल्तानी है, तमाम टीम है। तो इसलिए हमें तो पहली बात तो ये, हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऐसी कोई बात करें। हमारी तो पब्लिक ही और है। तो इसलिए हमारे ड्रामे में वो इस तरह की बात नहीं है। बाकी थिएटरों में भी अब मेरे ख्याल में वो बिल्कुल साफ़ ड्रामे हो रहे हैं। उसमें कोई अगर एक्टर करता है तो उसको ज़ाहिर है वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो एक मॉनिटर का कैमरा लगा हुआ है और वो खुद भी सेल्फ भी हो रहा है, तमाम एक्टर जो कर रहे हैं। बाकी उसमें आर्ट काउंसिल भी कर रही है, आर्ट काउंसिल भी बड़ा ज़ोर लगा रही है। इसलिए आप ड्रामे मेरे ख्याल में बेहतरीन ड्रामे हो गए हैं और बेहतरीन ड्रामे हो रहे हैं। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फैमिलियों के साथ अभी हमारे पास फैमिली बहुत आ रही है हमारे तमाशे में। अभी आज भी जाकर देखें, आज से ज़्यादा फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। तो फैमिली अगर ड्रामे को लाइक कर रही है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ड्रामे जो उन्होंने कहा था ना 3 महीने का अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और बेहतरीन ड्रामा हो गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ना हम होगी ना हम करने देंगे। हम मुकम्मल SOP के साथ। अच्छा अरशद चौधरी साहब, पहले एक नोटिस देने का सिलसिला ये होता था कि हर थिएटर की अपनी अपनी मॉनिटरिंग होती थी। मॉनिटरिंग वाले आते थे और आके रिपोर्ट फाइल करते थे। फाइल करने के बाद नोटिस जारी होता था। नोटिस जारी होने के बाद दफ्तरों से निकलता था, उसके बाद थिएटरों पे आता था। और जब थिएटर पे किसी आर्टिस्ट को आके नोटिस मिलता था तो 2 दिन बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता था। अब ये है कि एक दिन अगर किसी थिएटर पे आर्टिस्ट ने कोई वल्गैरिटी की है, कोई जुमला बोला है या कोई परफॉर्मेंस ऐसी की है, उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो नोटिस जो है वो मिल जाता है। अब भी जिस तरह 10-12 की तादाद में जो है वो नोटिस चले, मसूल हुए। शमा थिएटर को मिला, सितारा थिएटर को मिला, फलाह थिएटर को मिला, महफिल वाले को मिला, तमासील वाले को मिला, या प्रिंस वाले को मिला, या जो भी आर्टिस्ट जहाँ जहाँ पे काम कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नोटिस का सिलसिला है, इसको आप किस नज़र में देख रहे हैं? देखें, आपने पहले कहा कि लाइव परफॉर्मेंस है। हमने इस हवाले से अदाकाराओं से भी बात की, अदाकार से भी बात की। उनका ये कहना है कि ये लाइव परफॉर्मेंस है। जब CCTV कैमरे से स्टॉप करके या प्ले करके या स्टॉप करके किसी चीज़ को ये पिक्चर निकालते हैं या करते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो वो मार्जिन नहीं देते। ये लाइव परफॉर्मेंस है। लाइव परफॉर्मेंस में जो है वो मार्जिन देना चाहिए। इसको आप किस नज़र में देखते हैं? नहीं, वो मार्जिन तो होना चाहिए क्योंकि लाइव है। जो अब जब जैसे अब एक सीन है, वो सीन चल गया है, वो एक सीन गुजर गया है, उसमें कोई ऐसी बातें होती हैं जो दूर खड़ा वो नज़र नहीं आती। कैमरे में ये होता है कि आप उसको ऐसे करें, उसको जिस एंगल से आप लेंगे उसको आप जो मर्जी बना लें। लेकिन क्योंकि ये लाइव है, ये पंजाबी लफ्ज़ है, पंजाब का हमारा एक हुस्न है। तो पंजाबी का मतलब भी आपको पता है, पंजाब में जो पंजाबी बोली हमारी है उसमें क्या होता है या क्या नहीं होता, क्योंकि उसके जूम आनी बात होती है। तो इसलिए आप उसको अगर चाहें आप तो सीधा समझ लें, आप उसको उल्टा समझ लें। तो मसला ये है कि ये परफॉर्मेंस जो है इसमें अब जो हमारा ड्रेस है ना, जो आप लड़कियां ड्रेस आप थिएटर में पहन रही हैं, इससे ज़्यादा ड्रेस तो अब आप लिबर्टी में चले जाएं, MM आलम रोड पे चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, उससे ज़्यादा ड्रेस जो है ना वो आप कहूँ कि अब एक ग्लोबल है। अब टिकटॉक ने बड़ा काम खराब कर दिया, बीगो ने बड़ा काम खराब कर दिया। टिकटॉक है, बीगो है, या अब तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके घर में ही चली गई हैं। ये थिएटर जो है ना, इसका थोड़ा सा मार्जिन इसलिए कि इसको हमने इसमें टिकट लगाई है 4 दीवारी है। 4 दीवारी में भी हमने कोई इस तरह नहीं होता कि यार कोई अगर कभी आज तक आपने ऐसा सुना है कि थिएटर में कोई बंदा खड़ा हो गया होगा वो ये वल्गर हो रहा है, आज तक किसी ने नहीं कहा। इसलिए उसको पसंद आता है। तो अब ये जो असल जो चीज़ है ना, जो वल्गर चीज़ें हो रही हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। ये चोर मचाए शोर है कि सब जो माफिया है उन्होंने थिएटर का शोर डाल दिया, थिएटर ये है, थिएटर ये। हालांकि थिएटर वो नहीं है, थिएटर एक इस्लाह भी है, एक कॉमेडी भी है, एक बाकायदा एक, बल्कि हम इस्लाह भी करते हैं उसमें। हम जैसे एक मैसेज देते हैं कि जेज़ की लानत बड़ी पैड़ी है, या आप अपनी बहनों को एक जो जायदाद है उसमें हिस्सा क्यों नहीं देते। जैसे अब हम ये कर रहे हैं कि भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दें। ये चीज़ें हमारे इस्लाही काम तो हम करते
करते हैं वो एक कॉमेडी की मैसेज देते हैं आवाम को, ऑडियंस को। और आवाम उसको लाइक करती है। वो ऐसा नहीं है कि इसमें बाकायदा बाकी जो जिससे टिकटॉक है या जो चीज़ें बाकी हैं जो आपके बच्चों को जैसे ये आपके हाथ में इसमें आप इसे कैसे इसको डील करेंगे, या तो इसको आप आपको ग्लोबल दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम दुनिया से पीछे हो जाए, दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा, लेकिन उसको हमने अपना भी एक देखना है कि हम अपने कौन से हमारा एक इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम अपने मुसलमान उसके अंदर एक हम चलते हैं। तो इसलिए इस तरह नहीं है, लेकिन जो एक माफिया है, जो एक बड़ा बिग माफिया है, हम तो छोटे लोग हैं ना, हमारा ये जो तफरी है ना, ये लोअर मिडल है। मदनी साहब ये इस तरह की नहीं तफरी है कि ये अमीर लोगों की, ये गरीब लोगों की है जो बेचारे इंटरटेन करने के लिए जैसे टिकट ले ली छोटी सी, ये सस्ती तफरी लोअर मिडिल क्लास की। तो इसलिए इसका इतनी वो मजबूत जड़ें नहीं है। हमारी जड़ें मजबूत हो ना, तो हम जब जो भी नजला जुकाम है वो थिएटर पर गिर रहा है, बाकी आप तो टीवी ड्रामा है या कोई फिल्म है या आप वो देखें, उससे इतना ज़्यादा ये बुरा नहीं है जितना इसमें शोर मचाया जा रहा है। अभी तो ये इतना ठीक हो गया कि आपकी सोच होगी कि ये हम जो ड्रामा अब कर रहे हैं, ये ड्रामा जो आज से 20-25 साल पहले हो रहा था वो हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं है, हम बिल्कुल 100% हम ये चाहते हैं कि हम जो भी SOP होगा, जो भी होगा उसके साथ चलेगा। हमारा बिजनेस भी है। अच्छा, जो सब बिजनेस की आपने बात की, तो यहीं पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या ये ड्रामा थोड़ा जो सख्त हुआ है या गवर्नमेंट ने जो SOPs नए बनाए हैं उससे को आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बेरोज़गारी बहुत पहले ही हमारे मुल्क में आपको पता है क्या हालात है मुल्क के। तो इसलिए हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे ताकि हमारा बिज़नेस में यहाँ पे भी ये एक डेली वेज का काम है। और डेली वेज का मतलब यहाँ पे जो एक 150-200 ख़ानदान है ना, उसको डेली किसी का 200 सैलरी है, किसी की 300 है, किसी की 500 है, किसी की 700 है। अगर ड्रामा चलेगा तो वो उसको मिलेंगे, अगर वो नहीं चलेगा तो कोई ड्रामा वो नहीं मिलेंगे। ये गरीब लोगों, एक छोटा सा कारोबार है, एक बिज़नेस है जिसमें काफ़ी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे ताकि बिज़नेस तो चले ना, बिज़नेस तो बंद ना हो। जी बिल्कुल, बिज़नेस जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। डेली वेजेस यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन काम करते हैं जिनका जो रोज़ी रोटी है वो थिएटर ही है। थिएटर ड्रामा जो है वो चलेगा तो उनके घर में राशन जो है वो डलेगा या उनके बच्चे जो हैं वो रोटी खा सकेंगे। लेकिन मैं आपको नाजरीन यहाँ फिर बताता चलूँ कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने जो है वो पाबंदियों के सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है, और पाबंदियों की तलवार अब किस किस अदाकार पर या अदाकारा पर लटक रही है वो आइंदा आने वाले रोज़ में जो है वो पता लग जाएगा। और उन अदाकारों को ज़रूर पता लगेगा जिनको नोटिस जो हैं वो जारी हुए हैं।